अथाकर्ण्यं नुति विष्णु कृतां स्वस्य महेश्वरः प्रादुर्बभूव सुप्रीतः स वामः करुणानिधिः पंचवक्त्रस्त्रिनयनो भालचन्द्रजटाधरः गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मोद्धूलितविग्रहः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार के कार्यक्रम में आपसे मैं गर्भाधान संस्कार पे एक मैंने बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था जिसमें पुत्र संतान के बारे में हमारी चर्चा हुई थी कि हम पुत्र संतान के प्राप्ति के लिए किन किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए। आज उस विषय को फिर से दोबारा बना रहा हूं और उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो जो पिछला मैंने कार्यक्रम बनाया था उसमें पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। टेक्निकल क्या कहें, कुछ ऐसे उसमें उस वीडियो के जाने के करीब 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद मुझे एक ईमेल आया था सरकार की तरफ से कि इस ईमेल में लिंग भेद किया गया है कि मतलब पुत्र संतान की उत्पत्ति के बढ़ाने के लिए आपने वीडियो बनाए हैं या स्त्री संतान के लिए ऐसा कुछ। उन लोगों का कुछ अंग्रेजी में था, मुझे उतना समझ में नहीं आया, पर जिसको मैंने वो ईमेल भेजा कि इसका अर्थ क्या है तो उन्होंने यही कहा कि पंडित जी इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ऐसा लगता है कि आपने लिंग भेद किया है, मतलब पुत्र संतति को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपने लोगों को बताएं। पर मेरा मकसद वो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो शास्त्र की बात थी। हालांकि मैंने उस पर अपना एक प्रॉपर उन्हीं से अंग्रेजी माध्यम से बनवा करके भेजा था, पर फिर भी बाद में उसमें बात नहीं बनी थी, इस वजह से वो कार्यक्रम मुझे डिलीट करना पड़ा था। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम वापस उसी गर्भाधान संस्कार पे ही केंद्रित है और आज के कार्यक्रम में हम इस बात को जानेंगे कि कब कब हमें गर्भाधान या पत्नी का संग नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। आप लोगों को जो संगीतमय तरीके से मैं ये शिव पुराण बता रहा हूँ इसे आप अपने स्टेटस में भी डाल सकते हैं और इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा बस चले तो मैं इस पूरे शिव पुराण को और पूरे गीता जी को संगीतमय ही बना दूँ। और मेरे पास ऐसा है, भगवान की बड़ी अजीब से मैं रागबद्ध कर देता हूँ। देखते हैं कभी ऐसी अवस्था बनेगी तो मैं राग में उसको गा दूंगा, पर सोचते ही रह जाता हूँ, काम से छुट्टी मिलती नहीं है कि कुछ दूसरा कर पाऊँ। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, गर्भाधान के लिए शास्त्र में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। मैं आज सुबह ही किसी की कुंडली देख रहा था, कोई डॉक्टर साहब हैं, उनकी कुंडली देख रहा था, तो उसमें मुझे एक बात उनको कहनी पड़ी कि रजो दर्शन के बाद जब पत्नी रजस्वला होती हैं उसके चौथे दिन के बाद अगर पति अपने पत्नी के पास जाता नहीं है या संग नहीं करता तो उसे गो हत्या का दोष लगता है, पाप लगता है। मतलब जाना चाहिए। अगर पत्नी रजस्वला हैं और रजो दर्शन के बाद वो जो स्नान कर लेती हैं, रजो निवृत्ति हो जाती है, तो चौथे दिन के बाद 5वें दिन निश्चित रूप से पति पत्नी का संग होना आवश्यक है, ऐसा शास्त्र कहता है, इसकी आज्ञा दी गई है। और इसमें अगर हम पुत्र संतान की इच्छा के लिए अगर कोई ऐसा भाव हमारे मन में है तो हम रजो दर्शन के 4 दिन त्याग देंगे। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जिस दिन रजो दर्शन हुआ उससे 12 बजे तक वो पहला दिन होता है, उसके बाद दूसरा दिन गिन लिया जाता है। तो 4 रात्रि पर्यंत हमें पत्नी का, शास्त्र में तो ये बात आई, अब इसमें आप लोगों को कई बार चीज़ें दिख जाएंगी और कुछ अलग तरीके से भी इसमें समझ में आएगा, मुख भी नहीं दर्शन करना चाहिए। रजो दर्शन आने के बाद जब पत्नी जब रजस्वला हो जाए तो उन्हें रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, अन्न का भंडार उन्हें नहीं छूना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए और सामान्य बन के रहना चाहिए। उस दौरान कभी भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए या पराय पुरुष से कोई वार्तालाप नहीं करनी चाहिए जब तक आप रजस्वला हैं। इस दौरान कुछ भी हमें घर का गृह कार्य नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके हम इसे बचा सकते हैं।
सामान्यतया अगर कोई घर पे नहीं है तब तो करना ही पड़ता है और लोग करते भी हैं। अवैज्ञानिकता इसमें बहुत सारी चीज़ें बता जाती हैं। विज्ञान है, ये हमारा धर्म होता है, रजो धर्म है, इसको धर्म कहा गया है। अगर ये ना हो तो हम और आप ना हो, क्योंकि वहीं से फिर सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और वहीं से रजो दर्शन के बाद गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। यह सब आप लोगों को पता है। पर जितने दिन तक, मतलब 4 रात्रि तक की जो काल होती है, उसे आप कह सकते हैं कि उस दौरान हमें अपने पत्नी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर के विषाक्त जो रक्त होते हैं वो बाहर निकलते हैं और हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। 4 रात्रि पर्यंत, जब 4 रात्रि बीत जाए, मतलब 4 दिन रजस्वला होने का हो जाए, जब स्नान हो जाए, तो पत्नी को सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, है ना। 16 श्रृंगार करने चाहिए, या जो भी हो सके आपके पास, आप श्रृंगार करें और पति का पत्नी का संग होना चाहिए। ये समागम का काल होता है। ऐसी अवस्था में पति अगर पत्नी का संग नहीं करता है तो उसे दोष लगता है। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है और उसकी मर्यादा बताई गई है। मर्यादा, भोजन नहीं बनाना, शुद्ध अशुद्धता का ध्यान रखें, ये सब चीज़ें। 4 रात्रि के बाद, 5वीं रात्रि के बाद जितने भी सम संख्या की रात्रि होंगी, 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16 रात्रि पर्यंत, मतलब 16वें दिन तक एक एक दिन गैप करके जब आप पति का संग पत्नी का करेंगे तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और विषम संख्या के वार के दिन, मतलब रजस्वला होने के बाद 5, 7, 9, 11, 13, ये 11 और 13 बिल्कुल ही वर्जित है। इस दिन संग नहीं करना चाहिए। ऐसे दिन में संग करने से 11वें दिन और 13वें दिन अच्छी संतति की प्राप्ति नहीं होती है और दुष्ट संतति की प्राप्ति होती है। तो 11वां और 13वां छोड़ दीजिए, उसके बाद तो फिर वो ऋतुकाल है साहब। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सम संख्या में संग करने पर पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, विषम संख्या में संग करने पर स्त्री संतति की प्राप्ति होती है। पर इसके अतिरिक्त जो इस कार्यक्रम के बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था, संक्रांति काल में संग नहीं करना चाहिए। ऐसे सामान्य दिनों में भी जब संक्रांति हो, जैसे कोई ग्रह परिवर्तन कर रहा हो, जैसे सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं या शनि परिवर्तन कर रहे हैं या गुरु परिवर्तन कर रहे हैं, तो संक्रांति का जो काल होता है, यानी कि एक राशि को त्याग करके जब वो ग्रह दूसरे राशि का स्पर्श करता है, उस रात्रि को हमें, या उस काल में जब तक संक्रांति है तब तक हमें संग नहीं करना चाहिए। उसके बाद अमावस्या को संग नहीं करना चाहिए। फुल मून, जो पूर्णतया पूर्णिमा है, उस दिन भी संग करने से बचना चाहिए। चतुर्दशी को भी कई बार कुछ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि चतुर्दशी को भी, तिथि में चतुर्दशी को भी संग नहीं करना चाहिए। माता और पिता की पुण्य तिथि को भी संग नहीं करना चाहिए। जिस दिन माता और पिता की तिथि है या तिथि मनाई जाती है, उस दिन भी संग नहीं करना चाहिए। इसके साथ शनिवार और मंगलवार को भी, या उग्रवार जो होते हैं, रवि, शनि और मंगल, उग्रवारों को भी संग नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा शास्त्र बड़ा विशाल है और हमारा सनातन इतना धनी है इन सब नियम कानून और पाबंदियों के मामले में, और हमें पुष्ट करने के मामले में इसकी वैज्ञानिकता बड़ी विशाल है और बहुत सूक्ष्म है। जहां आप संग करेंगे तो ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, समुद्र में कैसी हलचल होगी, और झील कितनी शांत रहेगी, कामुकता कितनी चरम पे रहेगी, और कामनाएं कितनी शुद्ध होंगी, इन सभी विषयों का विचार किया जाता है और तब जाकर के गर्भाधान की कोशिश की जाती है। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर आप शुभवार, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योग और शुभ करण के साथ गर्भाधान की कोशिश करते हैं तो आपको एक श्रेष्ठ और विद्वान होने के साथ साथ महान प्रतिभा संपन्न पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। पुत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके बिना भी सृष्टि चलने वाली तो है नहीं, दोनों का होना आवश्यक है। तो हम अगर इन विषयों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वो एक्सीडेंटल बर्थ नहीं होगा, और जो बिगड़ैल हैं वो एक्सीडेंटल ही हैं। जिनमें धर्म का मान कम है, मर्यादा जिनमें कम है, वो एक्सीडेंटल हैं। जो अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, ये बात उनके माता पिता को पता होगी कि वो एक्सीडेंटल ही हुए हैं। ये विवादित नहीं है, पर सामान्यतया जो शास्त्र से, जिनके गर्भाधान में
शास्त्र की आज्ञा नहीं मानी गई है उसे एक्सीडेंटल कहा गया है। ऐसे ही हो गया, और उसमें हमारे आचार्यों के मतों का ध्यान नहीं रखा गया है। इस वजह से कई बार बिगड़ैल या कम आयु की संतति पैदा होती है, रुग्ण संतति पैदा होती है, या कई बार बड़ी कष्ट देने वाली संतति पैदा होती है। इस वजह से पिता और माता होने के नाते हमारे ये कर्तव्य है कि हम आधान काल का विशेष ध्यान रखें। गर्भाधानम पुंसवनम सिमंतो जात कर्म च, ये सब संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार है, और अगर हम इसे एक विशेष तिथिवार नक्षत्र योग और करण में करते हैं, ग्रहों की परिपाटी को समझ करके करते हैं, तो हमें उसका लाभ होता है, अन्यथा फिर हमें नुकसान होता है। शुभ नक्षत्रों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा अभी ही कर देता हूं, और जो प्रमुख बात है वो मैं आप लोगों को कहूंगा कि ऐसे कौन कौन से विषयों का और भी ध्यान रखना होता है। अश्विनी, मघा, मूल, रेवती, ये जो नक्षत्र हैं, जो मूल संज्ञक नक्षत्र माने गए हैं, ये नक्षत्र जब जब बीत रहे हो तो गर्भाधान नहीं करना चाहिए। नक्षत्र गंडांत, एक नक्षत्र का समाप्त होना, दूसरा नक्षत्र शुरू हो रहा है। राशि गंडांत, एक राशि समाप्त हुई, दूसरी राशि शुरू हो रही। चंद्रमा जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। तिथि गंडांत, मतलब एक तिथि समाप्त हुई, दूसरी तिथि तुरंत बदल रही है, और उसी क्रम में आप गर्भाधान में जा रहे हैं या संग कर रहे हैं, या उस दौरान जो गर्भ रुकेगा, या ग्रहण के काल में, है ना, श्राद्ध के पक्षों में, जब माता पिता का श्राद्ध हुआ हो उस पक्ष में, या माता पिता की तिथि मैंने शुरू में बात की थी, ऐसे तिथि, ऐसे नक्षत्र और ऐसे समय पे गर्भाधान की कोशिश नहीं करनी चाहिए या संग नहीं करना चाहिए। है ना बड़ा विशाल हमारा शास्त्र, कितना विशाल है। आपको कितनी छोटी बातों का ध्यान रखने को हमारे आचार्यों ने कहा है। अगर आप इसका लाभ उठाते हैं तो आपकी संतति एक श्रेष्ठ संतति पैदा होगी, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। अन्यथा तो वो यूं ही है, फिर किसी अन्य चीज के लिए उसकी कीर्ति फैलेगी, फिर वो भयानक हो जाएगा, दुर्दांत दैत्य हो जाएगा। ऐसा है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। शास्त्रकार भगवान वेदव्यास अपने 18 पुराण में से शिव पुराण में ये बात लिखते हैं। बहुत लंबी तपस्या के बाद भगवान नारायण को भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त होता है, जो 5 मुखों वाले थे, और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। क्या लिखा कि उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। और भगवान विष्णु के द्वारा की हुई स्तुति, जो मैंने स्तुति आरंभ में पढ़ी थी, उस स्तुति के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका दर्शन होता है। और तब जाकर के उनका स्वरूप कैसा था? बिल्कुल कर्पूर के समान थे, जिनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पे 3-3 नेत्र थे। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।